हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ गौतम गंभीर एंड सूर्य कुमार यादव आफ्टर द विन। अरे वाह, जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की विन के बाद, चैंपियन बनने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Hi, congratulations to both of you and to the entire team, of course. Surya, just too many records with this win, becoming the first team to win consecutively, the first team to win 3 titles, the first team to win playing at home. Just how is the feeling? What are you feeling right now? How has the celebration been? What is the plan ahead? And just how are you soaking it all in as a captain? As Celebration a leader, करेंगे भैया अब ये सब and the मिलके captains टीम। we see that call me a leader, because captain, when you call me, there can be some sort of complacency. So being, the leader, just your entire journey, this World Cup win, what does it mean to you? Firstly, happy Women's Day to you. वाह, Obviously, very happy. आज Women's Day। But it'll take a little bit of time to sink in. We just come out of a game, and it was a good game. Obviously, playing at home. Definitely, when we wake up tomorrow and go back home, or I don't know where we are going, but it will be a special feeling. But yeah, very excited. Whatever happened in the last 2 years, post 2024. गंभीर हमेशा सीरियस ही रहता है। I think it was unbelievable, and the feeling, I think. Currently, I don't know how do I share it, but it has been a wonderful journey. एक कोच के तौर पर 2 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले आप पहले कोच बने हैं और एशिया कप भी जीता और इस बार ट्रॉफी भी मिल गई है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्लेयरों ने ही मुझे जिताया है और मैं बहुत समय से कहता रहा हूँ कि आप उतने ही अच्छे कोच या उतने अच्छे कप्तान हो जितने अच्छे आपके प्लेयर हैं। तो आई थिंक क्रेडिट नीड्स टू गो टू द प्लेयर्स, जिस तरीके से, जिस प्रोफेशनलिज्म से और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस ब्रेवरी से खेला गया ये टूर्नामेंट। कि हम बायलैटरल में, जैसे कैप्टन ने बोला था कि हम बायलैटरल में बहुत बार ये बात होती थी कि हम अलग तरीके से खेलते हैं, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में अलग तरीके से खेलते हैं। आई थिंक वो एक चीज़ हम चेंज करना चाहते थे ना। आई एम श्योर, आई थिंक एवरीवन हैज़ सीन दैट कि अगर आप सेमीफाइनल और फाइनल में 250 से ऊपर रन बनाते हो तो दैट जस्ट शोज़ कि किस तरीके की क्वालिटी और किस तरीके की ब्रेवरी और करेज के साथ ये टूर्नामेंट खेला गया। कोच, आपके लिए सवाल है पहले कि ये पसीना है मुंह पे सारे। जो सोशल मीडिया में बहुत बातें गंभीर करते के हैं कि जब टीम अच्छा नहीं करती, बट आपका एफर्ट बिहाइंड द सीन्स जो प्लेयर्स के साथ रहता है, कोई अच्छा करता है नहीं करता है, आपका जो इंडिविजुअल प्रोसेस की आप अगर बात करते हो कि आप प्लेयर्स को कैसे हैंडल करते हो, वो अगर आप थोड़ा सा समझा पाओ कि कितना एफर्ट आपके तरफ से लगा है बीइंग द हेड कोच ऑफ द टीम। आपने मेंटरशिप की है, ऑफ कोर्स कैप्टनसी की है आईपीएल में, बट एज अ हेड कोच ऑफ द टीम ये चैलेंज आपके लिए कितना डिफरेंट है टू टेक दिस टीम टू वेयर इट इज राइट नाउ? देखिए, पहली बात तो है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी किसी सोशल मीडिया की तरफ नहीं है। मेरी अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा उन 30 लोगों की तरफ है जो उस ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, और किसी की भी तरफ नहीं है। बिकॉज अगर मैं उनके साथ ऑनेस्ट तरीके से काम कर सकता हूँ, अगर हम ऑनेस्ट तरीके से मेहनत कर सकते हैं, उसके अलावा मेरी अकाउंटेबिलिटी ना पहले कभी थी, ना आज है, ना आगे कभी होगी। चाहे मैं 2 आईसीसी ट्रॉफी एज अ कोच जीता हूँ, इट डजंट मैटर, बिकॉज आगे भी आने वाले समय में आई थिंक वो 30 लोग मेरे को सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं मेरे कोचिंग टेन्योर में, बाकी और कोई मैटर नहीं करता। यस, देखिए, प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट ये था इस T20 फॉर्मेट में कि हम हारने से नहीं डरना चाहते थे, क्योंकि अगर आप हारने से डरते हैं तो आप कभी जीतते नहीं हैं। क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फॉर्मेट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कंजर्वेटिव तरीके से खेलते हैं। आई वुड हैव बीन हैप्पियर कि अगर हम 110 120 पे आउट हो जाते, लेकिन हमारा टारगेट हमेशा ये रहता है कि हम 250 रन बनाने, लेकिन 160 170 वो वाली क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे। आई थिंक फॉर टू लॉन्ग हम वो 160 170 वाली क्रिकेट खेलें, बट पिछले 2 साल से कैप्टन की ये फिलॉसफी थी, कैप्टन की आइडियोलॉजी थी। ऑब्वियसली कैप्टन और कोच एक पेज में नहीं होंगे तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। कैप्टन हिमसेल्फ वांटेड टू प्ले हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, एंड आई थिंक क्रेडिट नीड्स टू गो टू द कैप्टन एज वेल। गुड। क्या हुआ आवाज को? अरे भाई, कोई बात थी, अब आई आवाज। ब्रॉडकास्ट नहीं करना। Congratulations to the two of you. Just wanted to ask how it was for the two of you to work together, since you came together in 2024, the challenges which you took along. Gauti bhai, there were a lot of selection calls which were debated, questioned, इस player को drop किया, अब इसको खिला रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, but you seem to have a plan figured out for this team right through since that Sri Lanka series. So when you look back, how was it for you working with Surya? I'm not saying the partnership is ending, but the last 2 years and Surya same, आपके लिए कैसा था कोच के साथ काम करना? पहले आईपीएल में काफी वक्त आपने साथ गुजारा है, but जब एक
टीम के लिए काम करते हो और एक गोल क्लियर होता है कि वर्ल्ड कप डिफेंड करना है, पहली टीम बनना है जो घर पे टाइटल जीतेगी. सो इफ द टू ऑफ यू कैन जस्ट टॉक अबाउट वर्किंग विद ईच अदर इन द लास्ट 2 years. आई थिंक मैं गौती भाई के साथ 4 साल क्रिकेट खेल चुका हूँ उनके अंडर में, तो मुझे पहले से ही पता था कि वो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगी हम दोनों की एक दूसरे से. कितनी बार तो ऐसा ही हुआ है कि जब हमने टीम की बात की है, प्लेइंग 11 या प्लेइंग जो भी 15 हमको निकालना है, उसमें से हमारे 14 प्लेयर सेम रहे हमेशा. तो अगर सक्सेस रेट है तो हमको इतना कभी ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम हमेशा से सेम पेज पे ही थे. जब से हमने साथ में काम करने चालू किया है श्रीलंका सीरीज से, जब हम श्रीलंका गए थे, तब से लेके आज तक मुझे याद ही नहीं है ऐसा कोई टाइम कि कभी हमने हमारी किसी प्लेयर के ऊपर लेके कोई आर्ग्यूमेंट हुई या इसको खिलाना है इसको नहीं खिलाना है क्या लगता है. क्योंकि उनको पता था, हम दोनों का इंटरेस्ट हमेशा से यही था कि टीम कैसे जीत सकती है, कौन सा प्लेयर अगर कहाँ पे हम डालेंगे तो उसकी वजह से कितना फ़ायदा टीम को हो सकता है. तो हमेशा हमारा गोल यही था कि टीम कैसे कुछ अच्छा अचीव कर सकती है एक साथ में. इसी की वजह से हमेशा हम कंफर्टेबल थे. कोई भी सिलेक्शन कॉल्स ले लो आप, प्लेइंग 11 हो, 15 ले लो, या ऑफ द फील्ड भी हम बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कमराडरी हमारी पहले से सेट थी. क्योंकि मैं खेला हुआ उनके साथ, मुझे पता था कि वो क्या सोचते हैं. वो 2 कदम चलेंगे, मैं 2 कदम चलूंगा, तो कहाँ पे आके हम लोग मिलेंगे. कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि हमको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी. तो ये एक स्पेशल थिंग है जो एक बहुत ज़रूरी होता है. एक बड़े टूर्नामेंट में आना, वर्ल्ड कप आपको जीतना होता है, तो दोनों का सेम पेज पे रहना बहुत ज़रूरी होता है. Trophy is next to you. Look, I've said it before. I think Surya has made my life a lot easier in this format. I think he's a phenomenal leader. I think, yes, he very rightly mentioned that he doesn't want to be called as a captain. He wants to be called as a leader, because leader is a far bigger father figure in a dressing room than a captain. And again, I think my simple philosophy with Surya has always been that milestones don't matter. It's the trophies that matter. For too long in Indian cricket, we've spoken about milestones. And I hope till I'm there, we're not going to talk about milestones. You can see it very easily as well. You can see it in the last 3 games what Sanju did. 97 not out, 89, 88. Imagine if you would have been playing for a milestone, probably we wouldn't have got 250. So I think this is for you guys as well. Stop celebrating milestones, celebrate trophies. That is going to be बात ठीक important, है. because the bigger purpose of a team sport Get is the to be trophy home. winning trophies, Yeah. not scoring individual runs. हाँ, It has अपना never personal mattered ना to me, करो, and it will never अपनी matter to me. And I achievements. think Surya has actually, I've been very fortunate that Surya and me were on the same page, especially on this front. Surya, वो स्लो खेल के भी कर what is सकता your था ना, message तो वो कोशिश to करता the छक्के चौके करके जल्दी 130,000 रन लूं. people and the billions who rooted for you and the role that each player played for you? Obviously, I just want to say thank you for keeping us, all the players and support staff in their prayers. Everyone wanted to win this World Cup. No team has done this before at home soil. I'm sure it will be a special feeling for all the Indians in India and all over दिवाली the world. मनी है पूरी रात And India it में. is a special feeling. I mean, I just want to say thank you. Maybe tomorrow when I wake up and I get to talk to a lot of people, of course I'll say the same thing. But yeah, it is a special feeling, and message, as you said, message to all the players, or who? The players. I mean, very happy, obviously very happy, because the way they played, they responded really well throughout the last 2 years, the way the brand of cricket which we wanted to play. I think it was really important to sit together, understand what this team demands, and performing their roles, understanding their responsibilities, chipping in at the right time, talking to each player when someone is not doing well. I think that is more important for me. When someone is not doing well, you try and spend time with him, take him out for dinners, talk to him. Because अभिषेक के those are साथ the तो नहीं players किया who ये? at the right time will do something special for you. Like अभिषेक how की बात हो रही Abhishek होगी. did, just now, and Sanju did in the last देखा 3 वही. games. So all these things really matter to me. I think a freedom of speech in the dressing room, that is very, very important for me, and obviously Gautibai will agree with me as well, because if you don't listen to everyone, you can't take everyone together and Win the win a game. trophy. एंड में कमाल की बात बोली है कि सबके साथ ये इतनी फ्रैंकनेस होनी चाहिए कि सब अपनी दिल की बात, अपना पर्सनल जो है शेयर कर सके, अपने व्यूज़ शेयर कर सके, मैच के बारे में बात कर सकें, क्या उनकी फीलिंग्स हैं या थॉट्स हैं. और वही कहा कि अगर कोई काम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो उनसे बात कर रहा, उनके साथ डिनर पे जाना, बात करना, उनकी सुनना, उस सब से. और मुझे उसी टाइप पर लग गया था. और उसके बाद देख लो कमाल तो हुआ है. अभिषेक डिड रियली गुड दिस टाइम. तो वही वो बता रहे हैं. उसके बाद अभिषेक का नाम भी लिया उन्होंने. बहुत मेंटरशिप थी, बहुत कुछ होता बहुत है, कुछ. बहुत कोचिंग भी होती है. या कैप्टन भी सबको गाइड करता है, तो बहुत फर्क पड़ता है. कैप्टन का, कोच का बहुत ही क्रूशियल हाथ होता है पूरी टीम को इकट्ठे लेके जाना. जब इतनी स्ट्रेसफुल फाइनल में हो
और अपने देश में हो रही है, पूरी जनता, स्टेडियम भरा हुआ है, वो भी मोदी स्टेडियम, मोदी जी का स्टेडियम। अब बीच में जब कुलदीप के साथ कुछ हुआ था तो सूर्या ने सॉल्व की थी प्रॉब्लम। हाँ, वो जब हुआ था याद है ना, जब वो हमने देखा था कि हाथ नहीं मिलाया कुलदीप ने था, अच्छा नहीं खेला हार्दिक था, के किसी ने साथ कुछ हार्दिक हो रहा ने था कुछ ना। बोल दिया था। हाँ, तो फिर उसके सूर्या बाद ने उसको उसके साथ एक वीडियो बनाई थी दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है, तो सॉर्ट आउट कर दिया था। नहीं तो कैप्टन ने ये टीम में मेहनत करा था कि इसको कैप्टन लड़ाई किया, झगड़ा उस ना बात को लड़ाई झगड़ा ना बने, उसको मजाक में करवाया, वही। उसमें रील बना के भी दिखा दी, दुनिया को भी दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो अगर ऐसी टेंशन रहती हार्दिक या कुलदीप या किसी और के बीच में, तो क्या ऐसी परफॉर्मेंस जब चैंपियन ट्रॉफी आती ना, मुश्किल हो जाता। तो बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही अच्छा है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।